Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, guys. I am Dr. Akikur Rahman. Yes, you heard it right. Now I can add doctor as prefix to my name. As you all know, I have cleared FMG exam this July, right? So guys, सबकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं एंड मेरी भी स्टोरी है, बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट माई स्टोरी. बट मैं आप सबको यहाँ हेल्प करने के लिए आया हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू टेक्सटेड मी कि भैया आपका FMG निकल गया है, आप क्यों नहीं आ रहे हो यूट्यूब पे, प्लीज़ आओ और गाइड करो. तो आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा मैं अपने लाइफ में बिजी था एंड देरी सही पर मैं आया हूँ आप सबके लिए. एंड येस, आई विल हेल्प यू पीपल कि कैसे एग्ज़ाम को निकालना है. पहली बात तो ये गाइज कि जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप होपलेस ना हो. आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा. सो आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो एंड पॉजिटिव रहिए लाइफ में. नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी दिमाग में आ रही है, जो भी मार्केट में चल रहा है कि यार FMG वाले तो मतलब NB वाले तो FMGs के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो सबसे दूर रहिए. मेरे भी दिमाग में आया था एंड आई कैन टेल यू दिस बिकॉज मेरा खुद सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है. ओके, तो यार क्या है ना कि आपको अपने आप में झांकना होगा कि यार मेरे में कहाँ कमी रह गई, राइट. ब्लेम करने को तो बहुत कुछ है बट मैंने क्या किया. तो यार जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एक्चुअली 133 मार्क्स आए थे एंड फिर मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार कहाँ गलती रहेगी, क्या चीज़ें वर्क करी है ना. तब जाके गाइज मैं सॉल्यूशन पे आया एंड आपके सामने हूँ, मेरा रिजल्ट हुआ है इस बार. हाँ, वही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एग्ज़ाम कोई कोई कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, राइट. येस, ऑब्वियसली टफ है बट उतना नहीं है कि आप इसको क्रैक करना पाए. ओके, 150 यार 150 बेस मार्क है, इसी को क्लियर करना है हम लोग को. ओके, इसको पार करना है, तो इतना भी टफ नहीं है एंड इतना भी ईजी नहीं है, राइट. सबसे पहली बात कि अगर मैं बात करूं कि आपको करना क्या चाहिए, तो गाइज आई थिंक कि MBBS का जो सिलेबस है वो यार बहुत ज़्यादा है, राइट. बहुत समंदर है, ये समंदर है भाई. इसमें अगर गोता लगाइएगा तो नहीं, मतलब किनारा मिल ही नहीं पाएगा. तो बेटर ये है कि आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो. ओके, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने से मतलब है कि आप क्वाइंसाइज स्टडी करो एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, राइट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ो. आप उसको आप ना मतलब इस तरह से याद कर लो कि वो आपकी टिप पे होना चाहिए यार. कोई भी पूछे तो उसको तुरंत आप आंसर कर सको. तो फर्स्ट तो यही है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट. आपको कम ही पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है. पहला तो ये है. एंड सेकेंड थिंग ये है कि यार आप ना बहुत लोग पूछते हैं कि सोर्स क्या है आपका. तो आई एम सेइंग गाइस कि सोर्स आपका मैटर ही नहीं करता यार, ठीक है. आप चाहे प्रेपलेटर से पढ़ रहे हो या फिर मैरो से पढ़ रहे हो या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म अगर ऑफलाइन कर रहे हो, मिस्ट हो गया, अराइज हो गया, या फिर बहुत सारी कोचिंग्स हैं वहाँ कर रहे हो, तो सबका सोर्स ऑलमोस्ट यार सेम ही रहता है, ठीक है. लेकिन बात यह है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, आपको वो कितना याद है, वो टॉपिक कितना याद है. ओके, अगर कोई पूछ रहा है वास्कुलाइटिस से तो वो वास्कुलाइटिस के बारे में आपको कितने तरह के वास्कुलाइटिस होते हैं स्मॉल, लार्ज, मीडियम, कौन कौन सा होता है, टाकायासु, वो जो भी है वो सब आपको टिप पे होना चाहिए भाई. और ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये चीज़ें आएंगी आपकी रिवीजन से. तो आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं FMG के लिए, तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप एक अपना रूटीन बनाएं कि भाई मुझे अगर 70-80 डेज़ बचे हैं तो इसमें से 50 डेज़ का जो है 45 या 50 डेज़ मुझे जो है अब से मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मुझे एक बार इस सिलेबस को ख़त्म करना है, राइट. इस सिलेबस को ख़त्म करना है. उसके बाद मुझे रिवीजन के लिए 10 डेज़ या 15 डेज़ या 12 डेज़ देना है. फिर फर्दर मुझे 8 डेज़ या 10 डेज़ देना है. इस तरह से आपको मिनिमम यार 3 to 4 रिवीजन करना है कोई से भी सब्जेक्ट का, ठीक है. तो आपको मिनिमम 3 to 4 रिवीजन करना है, जब भी आपको वहाँ याद आने वाली चीज़ें, एल्स आप कंफ्यूज करने वाले हो. ओके, तो रिवीजन इज़ मस्ट. फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था कि आपको क्वाइंसाइज पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस क्वाइंसाइज पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है. एंड सेकेंड ये है कि आपको वही चीज़ को बार बार रिवाइज करना है. ओके, थर्ड फैक्टर ये है गाइज कि आपको जब आपने कोई भी चीज़ पढ़ा तो फिर आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो, राइट. अब वो क्वेश्चंस, अब बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस कितने साल का करूं, तो यार क्वेश्चंस आई थिंक कि 2 to 3 ईयर्स इज मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ईयर्स बहुत है. उसके अलावा मत करो भाई. 2 से 3 साल आप FMG का करो, ठीक है, और फिर 2 साल का नीट PG का कर लो और 1 साल का INI सेट का कर लो. बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही करते रहते हैं यार 5 साल तक का. कोई फ़ायदा नहीं है गाइज, कोई फ़ायदा नहीं है आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करके, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट ही नहीं होने वाले. यस, टॉपिक कैन रिपीट, टॉपिक रिपीट होता है भाई, कैन क्या होता ही है रिपीट, बट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले. और आप अगर क्वेश्चंस भी कर रहे हो
तो आप ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना सीखो कि यार ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। तो हाउ, व्हाई एंड व्हाट में जाना है आपको। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो यार मैं तो 2 साल का ही करके गया था भाई, ठीक है। मैंने ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दिया था एंड कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया था जो भी था। एंड बहुत लोगों का ये रहता है कि रैपिड करूं या फिर मेन वीडियो करूं या फिर एलआरआर जो आता है प्रेप लैडर का वो करूं। तो गाइज मैं आपको सच बताऊं तो आपको मेन वीडियो तो अभी नहीं देखना है। रैपिड इज़ मोर देन एनफ, रैपिड इज़ मोर देन एनफ। आई अगेन आई एम सेइंग रैपिड इज़ मोर देन एनफ। तो रैपिड से बाहर आपको जाना नहीं है। और येस, लास्ट टाइम में एलआरआर आता है, एलआरआर देख लो। एंड जैनब मैम का बीटीआर आता है, ऑफलाइन क्लासेस होती है बीटीआर की, वो कर लो आप, ठीक है। लेकिन आप सोर्स जो है ना चेंज मत करना, ठीक है। आपको जो सोर्स है, आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको सेम रखो। बट जो चीज़ें एक्स्ट्रा कहीं कुछ मिला तो उसको ऐड कर लेना, बशर्ते ये कि आपको जो आपका सोर्स है, मेन सोर्स, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का यही है कि भाई आप जो भी सोर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप उस सोर्स की एक एक लाइन आपको रटा होना चाहिए भाई। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यार किसी ने पूछा तो फिर कन्फ्यूज़न में है कि ये होगा या ये होगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। एल्स फिर एग्ज़ाम नहीं होने वाला भाई, क्योंकि वहाँ आप कन्फ्यूज़ करने वाले हो। तो भाई मैंने वही किया। मैंने पता है क्या किया था, जितने भी हॉट टॉपिक्स थे, हॉट टॉपिक सारे टॉपिक को मैंने भाई अच्छी तरह रट लिया था, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। हाँ, इसके बाहर आ जाए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो फिर मेरे सिलेबस का है ही नहीं भाई, ठीक है। तो जो चीज़ें थी मैंने भैया अपना एग्ज़ाम उसी तरह क्लियर किया। एंड आई विल रिकमेंड यू गाइज कि भाई आप ज़्यादा मत पढ़ो, प्लीज़ ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जितना पढ़ो कोइंसाइज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है भाई, वरना नहीं होने वाला। और यार बहुत सारों का ये भी कंसर्न रहता है कि जीटीज़ देना है या नहीं देना। तो ऑब्वियसली गाइस जीटीज़ देना है, जीटी मैटर्स, ओके। जीटी हम लोग क्यों देते हैं? हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमको पता चले कि हम किस पानी में हैं, राइट, कितने पानी में हैं, कि मेरा कितना इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, मैं जो पढ़ रहा हूँ कितना मतलब मुझे याद है, ओके। क्योंकि वो सारे 19 सब्जेक्ट से आते हैं आपके, तो आपको जीटीज़ देनी है। एंड और अगर जिसका 50% प्लस आता है तो वेल एंड गुड, जिसके 50% प्लस से कम आ रहे हैं तो भाई आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसके 50 नहीं 30% भी आए हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कोई 180 मार्क्स लेके आ रहा है जीटी में, लेकिन उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ओके। मेरे भी 180 मार्क्स पिछले टाइम आ रहा था, 200 प्लस भी आ रहा था। तो वैसा कुछ नहीं सोचना है। इस बार मैंने बस एक जीटी दिया था, ओके। एंड यस, मिनी टेस्ट मैंने दिए थे मैरो के। मिनी टेस्ट फ्री आते हैं यार, जिसको मैरो का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप मिनी टेस्ट आता है, वो फ्री में 30 क्वेश्चन का होता है, आपको दे सकते हैं जाके। एंड यस, आप कस्टम मॉड्यूल भी कर सकते हो, लाइक कि जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स ले लो, ओबीजी ले लो, सर्जरी ले लो, है ना, एनआर्ट ले लो, या फिर कोई छोटा सब्जेक्ट रेडियो ले लो। तो इस तरह से मिला के आप 3-3, 4-4 सब्जेक्ट मिला के आप आपका जो सही लगता है, जो आपने पढ़ा है उस तरह का कस्टम मॉड्यूल करो उस सब्जेक्ट्स का, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। एंड यस गाइज, लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आपको होपलेस नहीं रहना है, आपको होपफुल रहना है, अपने आप पे यकीन रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है, तो हो जाएगा यार सिलेक्शन। मेरा भी हुआ है, बिल्कुल आपका भी होगा, एंड सबका होता है यार, ठीक है, थोड़ा देर सवेर, बट होना तो है ही यार। लेकिन आपने अपना 100% देना है, एंड रेस्ट आप छोड़ दो ऊपर वाले पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। तो और रही बात कि जो हॉट टॉपिक्स होंगे, मैं अब फर्दर वीडियोस में जो भी होंगे मैं वो आपसे शेयर करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या आपको पढ़ना है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी। आई होप कि आपको हेल्प किया होगा। एंड अगर कुछ क्वेरी रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आप सबको सब्जेक्ट वाइज जो है जो टॉपिक्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा हॉट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, राइट। तो इंशाल्लाह आप सबका रिजल्ट होने वाला है गाइस। एंड रिमेंबर मी इन योर दुआज। एंड ख्याल रखो आप सब, टेक केयर एंड बाय बाय।